गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रात का मेहमान का लास्ट भाग, है ना। जब जो बुढ़िया है उसको खांसी का दौरा होता है तो आज़ाद जो है वो कोने में छिप जाते हैं। लड़की नीचे उतरती है और उसको संभालती है और वो बुढ़िया कहती है अचानक कि वो कहाँ गए, है ना। पूछा क्या है माँ। लड़की पूछती फिर क्या है माँ, क्या देख रही हो। तो वह कहती है वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बातें कर रहा था। कल्पना ने। कल्पना कौन? उसकी पोती। आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा ये कौन है माँ, है ना। लड़की कहती है ये कौन कौन है। फिर वो कहती है बुढ़िया रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ। कौन कहता है? आज़ाद कहते हैं। फिर बुढ़िया कहती अरे बेटी मैं तो भूल गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। बुढ़िया ने कहा। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही भूरा लेकर कल्पना आई, है ना। खाने का कुछ सामान लेके आई। उसे वहीं तिपाई पर, तिपाई चौपाई जिसको बोलते हैं जिसके 4 पाया होते हैं, है ना। और तिपाई किसको बोलते हैं? जिनके 3 पाया होते हैं। तिपाई पर रख दिया। हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे तो एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई क्योंकि एक इतना बड़ा पराठा है उसको 2 टुकड़ा किए, है ना, क्योंकि उसको खूब भूख लगी थी। भूख में ऐसा ही होता है। तुम कभी भूखी रही हो? आज़ाद ने कल्पना से पूछा। फिर कल्पना कहती है हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है। वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं, है ना। वो कहती है कि भूखे रहना हमारे लिए कोई नई बात नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उनको कभी कभी क्या, है ना, आधे भोजन तो हर रोज़ मिल जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनको भूखे रहना ही पड़ जाता है कई कई दिन तक। फिर भी रात 12-12 बजे तक पढ़ना। परीक्षा निकट है, किस कक्षा में पढ़ती? वो पूछते हैं कि फिर भी रात के 12 बजे तक पढ़ना पड़ता है। वो पूछते हैं किस कक्षा में पढ़ती हो? वो जवाब देती है एमए द्वितीय वर्ष। विषय क्या है तुम्हारा? संस्कृत। फिर आज़ाद उसको शाबाशी देते हैं। संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक ट्यूशन करती है। 20 रुपये मासिक मतलब एक महीने में उसको 20 रुपये मिलती हैं। ट्यूशन पढ़ाती है तो उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का तो है नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुँह बाएँ खड़ी है ना। मतलब पैसे की समस्या क्या है? सामने में ही है। सबसे बड़ी समस्या भी उनके पास क्या है? पैसे की समस्या, जिससे उसकी शादी नहीं हो पा रही है।